जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि आप सभी व्यूवर्स का, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी का प्रेम स्नेह बहुत ज़्यादा मिला है। इसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। आगे भी ऐसा प्यार मिलता रहे, ऐसी सभी से अपेक्षा है। आज एक विचार दिमाग में आ गया है तो वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा कि ये जो जीवन है ये बहुत क्षणिक जीवन है। ना हम 100 साल पहले थे और ना 100 साल बाद होंगे। इसमें जो हमें जीवन मिला है इसका हमें पल पल सदुपयोग करना चाहिए। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, दीन दुखी की सहायता करनी चाहिए। और इसी को देखते हुए एक प्रकरण मुझे याद आ रहा है, तो वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, एक राजा था। एक बार उसने निश्चय किया कि वो जंगल में शिकार करने के लिए जाएगा। पहले के राजा, जैसा कि आपको मालूम है, कि जंगल में शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। तो एक बार राजा जंगल की ओर चला गया अपने घोड़े पे बैठ करके। गर्मी का मौसम था। राजा शिकार करते करते जंगल के बहुत अंदर चला गया और उसने देखा, महसूस किया कि जब पूरे दिन वो शिकार की तलाश में पूरे जंगल में भटकता रहा और जंगल के बहुत अंदर चला गया, उसको बहुत तेज प्यास लगी। राजा प्यास से बेहाल था। चारों तरफ अपने घोड़े को इधर उधर पानी की तलाश में दौड़ा रहा था, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। धीरे 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 वो पानी की खोज करता रहा। तभी उसने देखा कि एक लकड़हारा है जो लकड़ियां काट रहा है। राजा ने अपने घोड़े को उसी तरफ कर दिया और उस लकड़हारे के पास पहुंचा और उसने कहा कि क्या कुछ पानी मिल सकता है। लकड़हारे ने देखा कि ये तो राजा साहब हैं, तो दौड़ करके राजा के पास गया, सजदा किया और कहा, महाराज, दास से क्या अपेक्षा है। तो राजा ने कहा कि कोई वैसी बात नहीं है, यदि तुम्हारे पास पानी हो तो मुझे पिला दीजिए। तो उसने कहा, महाराज, मेरे पास पानी है। वो भाग के गया और उसने राजा को पानी का पात्र दिया। राजा ने वो पानी पिया। राजा को बहुत आराम महसूस हुआ, बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। राजा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के उसने उस लकड़हारे से कहा कि लकड़हारे, ये सामने बाग दिखाई दे रहा है। उसने कहा, जी महाराज, दिखाई दे रहा है। राजा ने कहा कि अब ये बाग तुम्हारा है। इसके पहले राजा ने लकड़हारे से पूछा था कि तुम्हारा काम क्या है। तो लकड़हारे ने बताया था कि महाराज, मैं लकड़ियों को काट काट के कोयला बना देता हूँ। कोयला बना करके पास में शहर है, वहां पे मैं बेचने का काम करता हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अपना रोजी रोटी है, आप चलाती हो, अच्छी बात है, और आज से ये बाग तुम्हारा है। इतनी बात कह करके राजा चला गया। और जब चला गया तो वो कुछ दिनों के बाद दोबारा शिकार खेलने के लिए आया। तो उसने देखा कि लकड़हारा जो है वो लकड़ियां काट रहा है। राजा ने उस लकड़हारे से पूछा कि भाई लकड़हारे, क्या कर रहे हो। वो बोला, हुजूर, लकड़ियां काट करके, मैंने पहले भी बताया था कि मैं लकड़ियों को काट करके कोयला बनाकर शहर में बेचता हूं। तो राजा ने कहा कि ये बाग क्या, बाग तो दिखाई नहीं दे रहा, ये सब कहाँ चला गया। तो लकड़हारा ने बड़े सिंपल लहजे में कहा कि हुजूर, मैंने तो सारा बाग काट के और उनको जला करके कोयला बना के बेच दिया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे पगले, तूने ये क्या कर दिया, तूने तो पूरा बाग ही गायब कर दिया,
तुझे ये मालूम नहीं था कि ये बाग चंदन का बाग था और तूने सब लकड़ी को काट काट के कोयला बना करके बेच दिया। अब बताओ, कुछ लकड़ी तुम्हारे पास बची है? तो लकड़हारा बोला कि हुजूर, मेरे पास तो अब कोई लकड़ी नहीं बची है और मेरे पास से कुल्हाड़ी का बेट टूट गया था, तो वो बेट जो है जो चंदन वो लकड़ी का है। राजा ने कहा कि जाओ, इसको ले जाओ और बाजार में जाकर के ये बताना कि ये चंदन की लकड़ी है। तो लकड़हारा गया और जैसे ही उस मार्केट में उसने उसको कुल्हाड़ी की बेट को रखा तो बहुत अच्छे दाम मिले। वो राजा के पास आया और चरणों में गिर गया, महाराज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं समझ ही नहीं पाया और मैंने सारे चंदन के बाग को लकड़ी का कोयला बना करके बेच दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो जीवन मिला है ये बहुत शॉर्ट समय के लिए मिला है। राजा कोई दूसरा नहीं, स्वयं भगवान है। चंदन का बाग, वो जो अनमोल सांसें हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं, ये चंदन का बाग है। राजा कोई नहीं, ईश्वर है। तो दिन रात आप देखते हैं कि हम जितनी अनमोल सांसें हमें गॉड के द्वारा मिली हैं उन सभी का हम वही हसर करते हैं, कोयला बना करके ही सस्ते दाम में बेच देते हैं, जो कि बहुत चंदन के बाग के समान कीमती हैं। और आशा करते हैं कि सभी को इससे कुछ सीख मिलेगी। थैंक यू।